हेलो दोस्तों, आप सबका निकेश ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज मैं रुक्मणी का टेस्ट एवं रेस्ट लेकर आया हूं, जो कि बिहार सिविल कोड के सभी पदों के लिए है। उससे पहले आप अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, तद्भव शब्द कौन सा है? तो लाज जो ये क्या है? तद्भव शब्द। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए शब्द है। ठीक है। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। देखिए, तत्व से क्या बन गया? तात्विक। तो ऑप्शन क्या है? ए। ये क्या है? विशेषण है। चिदानंद शब्द में कौन सी संधि है? देखिए, इसका संधि विच्छेद क्या है? चित्त प्लस आनंद। आनंद। तो ये कौन सा संधि है? विसर्ग व्यंजन संधि। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा है? देखिए, मानव जो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए, जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा क्या कहता है? तो जिस संज्ञा शब्दों से किसी एक ही जाति या समूह का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक बोलते हैं। जैसे घर हो गया, घर से पूरा घर का बोध होता है। पुस्तक से पूरा पुस्तक का बोध होता है। घोड़ा से पूरी घोड़ा जाति का बोध होता है। मनुष्य से पूरी मानव जाति का बोध होता है। ठीक है। घोष व्यंजन पहचानिए। देखिए, ज जो ये क्या है? घोष व्यंजन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। देखिए, घोष व्यंजन होता क्या है? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है उसे क्या बोलते हैं? घोष व्यंजन बोलते हैं। और ये होता है देखिए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पंचम, जैसे कि क ख ग घ का तीसरा चौथा पंचम, जैसे ग घ अंग ज झ ये सब क्या होता है? घोष व्यंजन होता है। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा ये क्या होता है? अघोष व्यंजन होता है। ठीक है। तत्सम शब्द पहचानिए। बताना है इसमें कि कौन सा तत्सम शब्द है। देखिए, वार्ता जो क्या है? तत्सम शब्द। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? बात हो जाएगा। देखिए, तत्सम होता है क्या? तो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होता है। ठीक है। वाक्य में आए हुए ये रंगीन वाले का हमें क्या बताना? मैंने सब पर्यायवाची बताया। सोना, सोना का, तो सोना का पर्यायवाची होता है स्वर्ण होता है। इसका बहुत सारा पर्यायवाची होता है सोना का, जैसे कंचन, कनक, हेम, सुवर्ण और ताम्रस। और देखिए, कांता में जो है ना पत्नी का पर्यायवाची होता है। आम का तत्सम रूप कौन सा है? आम्र। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। उज्ज्वल का संधि विच्छेद पहचाना। तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होता है? उत प्लस ज्वल। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। जटिल का विलोम शब्द। जटिल का विलोम क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। ऑप्शन में ए हो जाएगा। राजभवन में कौन सा समास है? तो राजभवन में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए, तत्पुरुष समास का परिभाषा क्या कहता है? जिस समास पद का अंतिम खंड क्या हो? प्रधान, उसे हम क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? राज का भवन। तो भवन क्या है? प्रधान है और अंतिम पद है, इसलिए क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। श्री गणेश का विलोम शब्द बताना है। तो श्री गणेश का विलोम क्या होता है? इतिश्री होता है। ऑप्शन में ए हो जाएगा। ताप का विलोम क्या हो जाएगा? शीत हो जाएगा। ऑप्शन में बी हो जाएगा। सही बरतने वाले शब्द का बताएं कौन सही लिखा। देखिए, सौहार्द ये जो है ना, ये बिल्कुल सही, बाकी सब गलत है। नीचे दिए गए शब्द का विलोम चुने। मौन का, मौन मतलब क्या होता है? जो शांत होता है, चुपचाप होता है, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? बचाव, बहुत बोलने वाला। ऑप्शन में सी हो जाएगा। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना। कमल, कमल का समानार्थी क्या होता है? अम्बुज होता है। ऑप्शन में ए हो जाएगा। समानार्थी शब्द का चयन करें। पुष्प, तो पुष्प का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? प्रसून हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए, मुहावरे का अर्थ बताना। आंखों में धूल झोंकना, मुहावरे का क्या होता है? धोखा देना। ऑप्शन में डी हो जाएगा। यहाँ भी मुहावरे का अर्थ बताना है। ठीक है। देवता कुछ कर जाना, मुहावरे का क्या अर्थ होता है? घबरा जाना। ऑप्शन में डी हो जाएगा। सार्थक शब्द बताना है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिगीषु बोलते हैं। ऑप्शन में बी हो जाएगा। देखिए, जो कभी नष्ट ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अनश्वर बोलते हैं। जो सबसे आगे रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? अग्रिम बोलते हैं। और दूसरों का उपकार करने वाले को क्या बोलते हैं? परमार्थ बोलते हैं। अब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में आ चुके हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ? 21 से 23 क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है। अ पर्सन हु readily believes others। A person who readily believes others मतलब जो दूसरों पर आसानी से विश्वास करता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडुलस बोलते हैं। ठीक है। ऑप्शन में बी हो, क्रेडुलस उसे बोलते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए, क्रेडिबल मतलब क्या होता है? विश्वसनीय होता है। सेंसिटिव मतलब
संवेदनशील, और सेंसिबल मतलब समझदार होता है, ठीक है ना। द पॉलिटिकल लीडर हैज एन इविल रेपुटेशन, ही इज नॉट ट्रस्टेड, उसे हम क्या, द पॉलिटिकल लीडर्स हैज इन इविल रेपुटेशन, ही इज नॉट ट्रस्टेड, उसे हम क्या बोलते हैं, नोटोरियस बोलते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, कुख्यात होता है या फिर बदनाम होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या, मैलिशियस, मैलिशियस मतलब क्या होता है, दुर्भावना होता है, और डूवियस मतलब संदिग्ध होता है, मैग्नेनिमियस मतलब उदार होता है। अ पर्सन हु हेल्प्स इवन अ स्ट्रेंजर इन डिफिकल्टी, मुसीबत में दूसरे की मदद करने वाले को क्या बोलते हैं, समैरिटियन बोलते हैं, और में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए अल्ट्रस्ट मतलब क्या होता है, परोपकारी होता है, फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब क्या होता है, परोपकारी ही होता है, और बेनिफिशियरी मतलब लाभार्थी होता है, जो कि कोई जो किसी को जो कुछ लाभ उठाता है। यहाँ पे क्या, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन वर्ड, यहाँ पे साइन हम लोग को बताना है, ठीक है ना। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है, नष्ट करना, बर्बाद करना, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, डेमोलिश मतलब भी क्या होता है, नष्ट करना या बर्बाद करना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए कंस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है, बनाना होता है, रिहेबिलिटेट मतलब पुनरावास देना, और डिटैच मतलब अलग करना होता है। अपील बोलते हैं ना, मैच के दौरान क्या होता है, कोई आउट होता है तो उसे अंपायर से क्या किया जाता है, अपील किया जाता है। अपील मतलब ऐसे हिंदी उसको बोलते हैं आकर्षण, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चार मतलब ही क्या होता है, आकर्षण हो जाएगा, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। सबमिशिव, ठीक है, सबमिशिव मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी या फिर जो नम्र होता है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, ओबीडिएंट, तो मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी होता है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ऑब्स्टिनेट मतलब क्या होता है, जिद्दी होता है। एब्ड्यूरेट मतलब कठोर हृदय वाला को एब्ड्यूरेट बोलते हैं, और एजाइमेंट मतलब कठोर होता है, ठीक है। फाइंड द मिस स्पेल्ड मतलब यहाँ पे बताना, ठीक है ना, कौन गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। लैंडस्केप है, लैप्स है, लैंटर्न है, और लैंग्वेज है, ठीक है। लैप्स का स्पेलिंग क्या होता है, LAPSE, यहाँ पे LASP उल्टा दिया हुआ, ठीक है ना, LAPS, ऑप्शन में बी में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। बाकी लैंडस्केप, लैंटर्न और लैंग्वेज ये बिल्कुल सही है। वॉयलेंस है, सेक्रेशन है, फील्ड है, और फेंड है, ठीक है। वॉयलेंस का स्पेलिंग क्या होता है, VIOLENC। अब वॉयलेंस मतलब होता है क्या है, हिंसा करना होता है, ठीक है ना। तो कहाँ पे दिक्कत है, ऑप्शन ए में प्रॉब्लम, ठीक है। VIOLENC ऑप्शन ए में गलत है, ठीक है ना। सेक्रेशन सही, येल्ड सही है, और फेंड भी सही है, ठीक है। वायलेंस मतलब क्या होता है, हिंसा करना होता है। सेक्रेशन मतलब क्षरण करना होता है, और यील्ड मतलब पैदावार होता है। फेंड मतलब राक्षस होता है, ठीक है। मैच मैटरनल, मैकेनिज्म और मटेरियल है। देखिए मैच मतलब मिलान करना, मैटरनल मतलब माँ से संबंधित रिश्तेदार को हम लोग क्या होता है, मैटरनल होता है। मैकेनिज्म है, और मटेरियल, मटेरियल मतलब क्या होता है, सामग्री होता है। देखिए मटेरियल का MATERIAL है, ठीक है ना। तो METERIAL है, यहाँ पे डी में दिक्कत है, तो ऑप्शन क्या डी हो जाएगा। इडियम्स फ्रेज बताना हम लोग यहाँ पे, टू थ्रो डस्ट इन वंस आइज। देखिए धोखा देना को, इसका मतलब धोखा देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, टू डिसीव हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, धोखा देना, तो ऑप्शन क्या जाएगा, बी हो जाएगा। द अल्फा एंड ओमेगा, इसका मतलब क्या होता है, शुरुआत करना और प्रारंभ करना और अंत करना, तो यहाँ पे क्या जाएगा, बिगनिंग एंड एंड हो जाएगा, तो ऑप्शन में ए हो जाएगा। आज ड्राई रन मतलब क्या होता है, पूर्वाभ्यास होता है, कोई चीजों से करने पहले अभ्यास करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिहर्सल मतलब ये क्या होता है, पूर्वाभ्यास, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग को फाइंड अपोजिट मीनिंग बताना, ठीक है ना। एलाई, देखिए एलाई का मतलब क्या होता है, सहयोगी या फिर मित्र को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाई बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एनिमी मतलब क्या होता है, दुश्मन होता है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एनिमी हो जाएगा। और फ्रेंड, पार्टनर और एसोसिएट, एलाई का क्या हो जाएगा, ये साइनो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, ओवरलुक, ओवरलुक मतलब क्या होता है, नजरअंदाज करना या फिर उपेक्षा करना होता है, ठीक है ना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, नोटिस करना मतलब विचार करना, किसी को अति गौर तरीके से, ठीक है ना। और नेग्लेक्ट, इग्नोर और विजुअलाइज, ओवरलुक का क्या हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा,
नोटिस हो जाएगा, तो ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगर क्या इमर्ज, तो इमर्ज मतलब क्या होता है, उभारना या फिर प्रकट होना, ठीक है ना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसअपियर मतलब क्या होता है, छिप जाना होता है, या फिर हाँ, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग फिलिंग दी ब्लैंक्स भरना, ठीक है। देखिए द कार स्टॉप डैश डैश व्हेन द ब्रेक्स वर अप्लाई, देखिए द कार स्टॉप इमीडिएटली व्हेन द ब्रेक्स वर अप्लाई। देखिए कार स्टॉप क्या हो गया, अचानक, इमीडिएटली मतलब कितना है, अचानक, ब्रेक अप्लाई करने से कार क्या हो गया, अचानक स्टॉप हो गया, तो ऑप्शन में बी हो जाएगा सेंटेंस के अनुसार, ठीक है। बट फॉर हिज डैश दे वुड हैव अटैक्ड ईच अदर, क्या है यहाँ पे, but for his dash they would have attacked for each other। देखिए यहाँ पे सेंटेंस के अनुसार क्या होना चाहिए, इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में तो होता है क्या, हस्तक्षेप करना। तो दो लोग आपस में अटैक के, तो क्या होता है, कोई भी क्या करेगा, इंटरवेंशन करेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। We can dash ourselves from the rain by wearing a raincoat। We can protect ourselves। उन्होंने क्या किया, खुद को रेनकोट पहनकर क्या किया, रेन से प्रोटेक्ट किया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। In spite of many dash were managed to go ahead with our tree plantation drive। देखिए रिस्ट्रिक्शन चुनना इसलिए अच्छा, देखिए हमें रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, ठीक है, क्यों यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्यों होगा, तो देखिए इंस्पाइट ऑफ मतलब क्या होता है, के बावजूद, और रिस्ट्रिक्शन ये क्या है, दो विपरीत अर्थ वालों को जोड़ता है। जो इंस्पाइट ऑफ क्या है, दो विपरीत अर्थ वालों को क्या करता है, जोड़ता है। तो यहाँ देखिए गो अहेड मतलब क्या था, आगे बढ़ना, तो पीछे मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दुबई इज लाइक एन ओएसिस डैश द मिडिल ऑफ अ डिजर्ट। तो क्या हो जाएगा, द दुबई इज लाइक एन ओएसिस इन द मिडिल ऑफ अ डिजर्ट, ठीक है, मरुस्थल के मध्य में, मध्य में, तो ऑप्शन का इन हो जाएगा, तो ऑप्शन में बी हो जाएगा। अब हम लोग जीएस वाला पोर्शन में आ चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे करंट अफेयर और जीके है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, किसी धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकता है, तो ऑप्शन में 14 दिनों के अंदर, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए राज्यसभा धन विधेयक को जो अस्वीकार नहीं कर सकता, ठीक है ना। धन विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ अति किया जाता है, तो ये सर्वप्रथम लोकसभा में ही लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता, ठीक है ना। और अगर उपराष्ट्रपति को भी हटाना होगा तो उसका प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में आएगा, इसका प्रस्ताव लोकसभा में पहले नहीं जाता। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था, तो देखिए बुलंद दरवाजा का जो निर्माण है ना, वो शाहजहां के द्वारा नहीं किया गया था, उसमें क्या जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी शालीमार बाग, जामा मस्जिद और लाल किला ये शाहजहां के द्वारा ही कराया गया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण मुगल कौन कराया था, तो मुगल बादशाह अकबर के द्वारा 1572-73 में फतेहपुर सीकरी में करवाया था, ठीक है ना। और ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने बनवाया था इसे। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो सागर इसका प्रश्न क्या है, घरेलू कार्गो एवं एग्जिम कार्गो की लॉजिस्टिक लागत को कम करना, ऑप्शन क्या जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसका शुरुआत कब किया गया था, तो 25 मार्च 2015 को शुरू किया गया था, और ये जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन आता है। भारत में अभी तक कितने बड़े बंदरगाह, तो 13 बड़े बंदरगाह और छोटे मंजिले लगभग 200 बंदरगाह। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है, तो ये आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ऑप्शन में क्या जाएगा, ए। ये जो है ना, ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया था, ठीक है, तो ऑप्शन में क्या जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए एकल नागरिकता जो है ना, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। संघीय प्रणाली जो है कनाडा के संविधान से, और संविधान संशोधन में जो प्रक्रिया है ना, वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इनमें से कौन सा गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन यानी कि ग्रीन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, तो जो वंदना शिवा है ना, ये विजेता नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा,
सी हो जाएगा। बाकी चंदा देवी शुक्ला, मेधा पाटकर और रमेश अग्रवाल ये गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से हैं, ठीक है ना। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये फ्रांस के एक फाउंडेशन है जिसका नाम क्या है, गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन, उन्हीं के द्वारा ये दिया जाता है। भारत सरकार के लेखा 3 भागों में तैयार किए जाते हैं, निम्न में से कौन सा इनमें से एक नहीं। देखिए भारत सरकार के 3 लेखा कौन कौन है, तो लोक लेखा है, समेकित निधि है, आकस्मिक निधि है। लेकिन जो सहकारी निधि नहीं, ये नहीं, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए समेकित निधि अनुच्छेद 266 में है और आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है, तो देखिए वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये नहीं थे। बाकी उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, सही है। उन्होंने निर्वासित करके मांडली भेजा गया था, ये भी सही। उन्होंने असहयोग आंदोलन में 2021 में भाग लिया था, ये भी सही है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय गरीबी रेखा में निम्नलिखित 2014 की रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखिए शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिसका मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 1460 से कम को गरीब माना जाएगा। उसमें क्या है, ये बी जो है ना, ये सही है बिल्कुल, और बाकी सब गलत है। इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया, तो ये बारडोली सत्याग्रह 1928 में, ये कौन कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के थे, गांधी जी का नहीं है। बाकी खेड़ा सत्याग्रह 1918 सही है। निष्क्रिय प्रतिरोध अभियान 1906 में गांधी जी के थे, ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व भी महात्मा गांधी ही किए थे। संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए थे, तो ये जयप्रकाश नारायण दिए थे, पटना के गांधी मैदान से इन्होंने दिया था, तो ऑप्शन क्या जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कब दिए थे, तो 5 जून 1974 ईस्वी को दिए थे। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके कौन जेल में रखा गया था, तो ये हजारीबाग जेल में रखा गया था। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है, तो ये मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला, ऑप्शन क्या जाएगा, डी हो जाएगा। चर्चा में रही द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये मिशेल ओबामा है, ऑप्शन में ए हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन में बी हो जाएगा। जमानती अपराध में जमानत एक अधिकार के रूप में स्वीकार की जाती है, तो ये पुलिस अधिकारी और न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है, पुलिस अफसर और न्यायालय, यानी कि ऑप्शन का सी हो जाएगा। आईपीसी का पूर्ण नाम से कौन सा होता है, तो इंडियन पाइनल कोड होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और इंडियन पाइनल कोड कब का है, तो ये 1860 ईस्वी का है, ठीक है। गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है, तो ये स्थिति और समय के बीच गति का दूसरा समीकरण देता है, ऑप्शन क्या जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए न्यूटन के पहले नियम से जो है ना बल का परिभाषा मिलता है, न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक मिलता है, ठीक है ना। और गति का समीकरण कौन दिए थे, तो ये गैलीलियो दिए थे। डैश द्वारा निश्चित अनुपात का नियम दिया था, तो देखिए प्राउस्ट के द्वारा ये निश्चित अनुपात का नियम दिया गया था, ऑप्शन क्या जाएगा, सी हो जाएगा। महिलाओं में गुणसूत्र निश्चित होता है 22 + XX होता है, ऑप्शन में ए हो जाएगा। देखिए जो लिंग निर्धारण के लिए है ना, ये पुरुष से जिम्मेदार होता है, उनमें क्या पाया जाता है, तो 22 प्लस क्या होता है, XY होता है। ये जो XY होता है ना, यही लिंग निर्धारण के लिए सूत्र निर्धारण करता है, लिंग। डैश आंखों की लेंस की फोकल लंबाई से संयोजित करने में मदद करता है, तो कौन करता है, सिलियरी बॉडी जो है ना आंखों की लेंस, आंखों की जो लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है, उसमें क्या जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो आंख जो है ना एक कैमरे की भांति कार्य करती है। नेत्रदान में क्या दान दिया जाता है, तो ये कॉर्निया दान दिया जाता है, ठीक है ना। रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उल्टा होता है और वास्तविक बनता है। डैश यौगिक में एक क्रियात्मक समूह के रूप में OH होता है, तो ये किसमें होता है, अल्कोहल में क्या होता है, OH होता है, उसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO होता है, एस्टर में COOR होता है, एमीन में NH2 होता है, मरकैप्टन में SH होता है, ईथर में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बोजेलिक में COOH होता है,
और नाइट्रो में NO2 होता है। तो ये मैथ का क्वेश्चन है और आगे रीजनिंग का है, तो ये आप लोग देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर। अब हम लोग कंप्यूटर वाला सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे 86 नंबर में है क्वेश्चन, इंटरनेट में डैश का उपयोग किया जाता है तो ये पैकेटिंग स्विचिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन में क्या जाएगा, बी हो जाएगा। बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो ये वर्नर बुखोज के द्वारा गढ़ा गया था। ऑप्शन में क्या जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए 8 बिट या 2 निबल के समूह को क्या बोलते हैं, एक बाइट बोलते हैं। और कंप्यूटर शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है, तो ये बीट में मापी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है, तो डिस्क डिफ्रैगमेंट जो है ना, ये कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए यूटिलिटी प्रोग्राम होता क्या है, तो ये कंप्यूटर सिस्टम का प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को एनालाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्टिमाइजेशन तथा मेंटेनेंस के काम में क्या करता है, मदद करता है। निम्नलिखित में कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट का उदाहरण। तो ऑप्शन क्या जाएगा, बी हो जाएगा। विंडोज में डैश की उपयोगिता वर्तमान स्क्रीन में चयनित क्षेत्र के आकार को बढ़ाती है, तो कौन बढ़ाती है, मैग्नीफाई। ऑप्शन क्या जाएगा, सी हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पत्ते यानी कि एड्रेस को टाइप करते समय डैश के प्रयोग को सदा प्राथमिकता देनी चाहिए, किसको देनी चाहिए, अ सॉफ्ट रिटर्न को देना चाहिए। ऑप्शन में डी हो जाएगा। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, तो कौन किए थे, जोसेफ मेरी किए थे। देखिए पंच कार्ड का पहली बार प्रयोग कौन किए थे, जोसेफ मेरी। और पंच कार्ड का आविष्कार कौन किए थे, तो ये हार्मन होलरिथ किए थे। वीडियो का पूरा नाम क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और वीडियो है क्या, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग MS वर्ड में अंडू ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है, तो Ctrl+Z से क्या होता है, अंडू ऑपरेशन होता है। लॉन में डाटा स्थानांतरण का रेट क्या है, बताने की इसके रेट क्या है, तो 1 से 100 Mbps होता है। ऑप्शन में ये हो जाएगा। देखिए लॉन की सीमा क्या होता है, तो 100 मीटर से लेके 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर तक होती है। रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है, तो देखिए रॉम में डाटा नॉन वोलेटाइल होता है, अर्थात बिना इलेक्ट्रॉनिक पावर के भी यह खाता है, तो ये इसका विशेषता बता, ऑप्शन क्या जाएगा, बी हो जाएगा। इसका बहुत सारा विशेषता है, जैसे रॉम एक अस्थायी मेमोरी है केवल, और रॉम जो है ना केवल रीडेबल होता है, और रैम ये जो रॉम है ना रैम की तुलना में क्या होता है, सस्ता होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक डैश डिवाइस है, बताना कि एक ऐसा डिवाइस है, तो ये इनपुट डिवाइस है। उसमें क्या जाएगा, डी हो जाएगा। और ट्रैक बॉल होता क्या है, तो ट्रैक बॉल जो है ना माउस का ही एक रूप है, जिसमें रबर बॉल क्या होता है, नीचे की ओर, नीचे ना होकर क्या होता है, ऊपर होता है। 64 बिट की लेंथ के वर्ड किन कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, तो मिनी कंप्यूटर में किया जाता है। ऑप्शन में ये हो जाएगा। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में बदलना होता है, किस में बदलना होता है, सूचना में बदलना होता है। ऑप्शन में बी हो जाएगा। फाइल वायरस से क्या तात्पर्य है, तो जो फाइल में प्रवेश कर जाता है और फाइलों को इन्फेक्टिव कर देता है उसे क्या बोलते हैं, फाइल वायरस बोलता है। उसमें ए हो जाएगा। तो आज हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक, अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।